जिसने रास्ता चुना उसे मंजिल ने ही धोखा दे दिया। स्नाइपर को अपने पैरों के नीचे एक बारूदी सुरंग दिखाई दी, लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं चला और चुपचाप पैर हटा लिया। उसके पीछे जो अधिकारी चल रहा था उसने उसी जगह पर पैर रखा और तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने धीरे से नीचे देखा। वह एक प्रेशर रिलीज माइन थी, जिसमें जरा सी भी हलचल होती तो विस्फोट हो जाता और वह अधिकारी टुकड़ों में बिखर जाता। वह घबरा गया और लगातार स्नाइपर से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन स्नाइपर ने उसे ठंडेपन से देखा। उसने न केवल उसकी मदद नहीं की बल्कि अपनी पिस्तौल निकालकर उसे किसी भी हरकत से चेतावनी दी। फिर वह मुड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। स्नाइपर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अकेले ही अमेरिकी सैनिक को मारना चाहता था, ताकि उसे वीरता का दर्जा मिले और वह अधिकारी की जगह ले सके। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे जंगल से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। साफ था कि अधिकारी मारा गया था। स्नाइपर ने चैन की सांस ली और मिशन की तरफ बढ़ गया। उधर अमेरिकी नाविक पर हथियारों से लैस एक बड़ा दल हमला कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए नाविक तेजी से भागने लगा। चूंकि वह उस इलाके से परिचित नहीं था, इसलिए वह पीछा कर रहे लोगों से दूर नहीं जा पाया। तभी वह फिसल गया और कीचड़ भरे एक गड्ढे में गिर गया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गड्ढे में सड़ी गली लाशें भरी पड़ी थीं। भयानक बदबू के कारण उन्होंने वहां और तलाश नहीं की और लौट गए। इस तरह नाविक की जान बच गई। कीचड़ से निकलकर वह एक चट्टान के बीच छिप गया और रात वहीं गुजारी। अगली सुबह जब वह मिशन वाली जगह की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुराना कारखाना मिला। वह रुका, चारों ओर देखा और जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो वह उसे पार करने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उसने देखा कि उसके चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। तभी पीछे से पीछा कर रहे लोग वहां पहुंच गए। नाविक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे दौड़कर वहां से निकलना ही था। जैसे ही दुश्मनों ने गोली चलाई, एक सुरंग फट गई। इससे बाकी सुरंगों में भी धमाके होने लगे। नाविक बहुत डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जान बचाने के लिए दौड़ता रहा। वह किसी तरह उस खतरनाक जगह से बचकर बाहर निकल गया। जब स्नाइपर वहां पहुंचा तो नाविक पहले ही निकल चुका था। उसने रेडियो के जरिए मुख्यालय से बात की और पीछा जारी रखने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह मिशन वाली जगह पहुंच गया। उसने अपनी दूरबीन से देखा कि नाविक वहां मौजूद था, लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी। नाविक के साथी मदद के लिए पहुंच चुके थे। समय तेजी से निकल रहा था। उसे जल्दी से काम खत्म करना था, इसलिए वह बिना देर किए उस दिशा में बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसे समझ आ गया कि यह एक जाल था। दस्ताने सिर्फ हवा में लहराए जा रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक एक अलार्म बज उठा। तभी नाविक बर्फ के नीचे से निकला और उसने स्नाइपर पर गोलियां चला दी। स्नाइपर वहीं मारा गया। अगर उस स्नाइपर ने अधिकारी की मदद की होती तो शायद दोनों मिलकर मिशन पूरा कर सकते थे।